चाहिए थी या नहीं। फिल वक्त हमारे साथ जैद हामिद साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैद साहब, रॉयल न्यूज में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। जैद साहब, बरतानवी क्राफ्ट टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 14 अगस्त को ये रिपोर्ट शाया हुई है और जो पाकिस्तान में जलजला जदगान के लिए इमदाद दी गई माजी में, उस हवाले से उन्होंने बात की कि वो दीगर प्रोजेक्ट्स की तरफ मुंतकिल हो गई। मतलब वो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का सेट करना चाह रहे हैं कि इमदाद देने के हवाले से कोई 100 बार सोचेगा जरूर पाकिस्तान को, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी जानिब कह रहा है कि देर करने की बात नहीं है। सैलाब ने शदीद तबाही जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मचा दी हुई है। आप क्या समझते हैं, क्यों डोनर जो है इमदाद देने से गुरेजा हैं और क्या इस रिपोर्ट का असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है कि इतनी बड़ी तबाही आई, इतना बड़ा हादसा और सानहा रोनुमा हुआ है, उसके बावजूद पूरी दुनिया से कैश इमदाद पाकिस्तान को नहीं पहुंच रही है जी, बल्कि किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंच रही है। यानी अगर इस वक्त सिर्फ अगर कोई मुल्क थोड़ी बहुत फुर्तियां दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो अमेरिका है, और उस वजह से कि उसके अपने मफादात हैं। बिल्कुल, इसलिए कि सैलाब यहां पर आने की वजह से नेटो की सप्लाईज रुक गई हैं, और जो पाकिस्तान में फ्यूल की कमी वाकई हुई है उससे नेटो को फ्यूल की सप्लाईज जाना बंद हो गई है अफगानिस्तान में। जी जी बिल्कुल। इस वजह से अमेरिका फुर्तियां दिखा रहा है, मोहब्बत में नहीं दिखा रहा हमारी, लेकिन बाकी पूरी दुनिया ने तो हाथ भी रोक लिया है। बिल्कुल, वजह यही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त पूरी दुनिया में जितने करप्ट, नाअहल और निकम्मे मशहूर हैं, कोई दुनिया का मुल्क ये नहीं चाहता कि अपने पैसों को जाया करे इन हुक्मरानों के हवाले करके। आपको हम ये बता दें कि दुनिया में जिस तरह भी ये हमारे सदर साहब जो इंग्लिस्तान का दौरा करके आए हैं, तो इंग्लिस्तान के अखबारों ने इनकी जमाशुदा दौलत के अंबार के बारे में जिक्र किया था जो दुनिया में फैली हुई है जी। अभी तक जब पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दे रहे इसके अंदर, जबकि इतनी इनके पास दौलत है कि दुनिया के अमीर तरीन 10 लोगों या 50 लोगों में इनका शुमार होता है जी। फिर और ये अपनी जेब खास से इस काबिल है कि पाकिस्तान का तमाम ये खर्चा उठा ले। 1-2 अरब डॉलर इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, जब सिर्फ $60 मिलियन तो इनके स्विस अकाउंट से गायब हुए पिछले दिनों, तो जिसका सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है अभी जी। तो इनके पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन जब अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देते हैं तो फिर दुनिया से यह तवक्को करें कि दुनिया दे। ये क्रेडिबिलिटी लेवल इनका, ये खयानत का लेवल पूरी दुनिया को मालूम है। इनको अखबारों में जिस तरह गालियां देके खयानत मुर्तकिब करार दिया गया अंग्रेजी अखबारों में, वो इतनी शर्मनाक बात थी कि हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। नहीं झुका तो हुक्मरानों का सर नहीं झुका कभी। और वहां मौजूद जो दौरे पर गए अफराद थे, उनका जो एटीट्यूड है वो सबके सामने था। और ये एक बात कि मतलब किसी चीज के मिलते हुए भी और मतलब अपनी जो है वो हिफ्फत महसूस ना करना, उसको मिटाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करना जो मजीद बेवकूफी लगती है। यानी इतनी शर्मसारी की बात है, ये इतनी शर्मिंदगी और बेगैरती की बात है कि ये हुकूमत इंडिया से $5 मिलियन लेने की बात कर रही है जी। और इंडिया वाले इनको एक चंदा, एक डोनेशन, एक खैरात देना चाहते हैं, और ये हुकूमत उसको कबूल करने की बात कर रही है, जबकि इन हुक्मरानों की जाती जेबों में कई अरब डॉलर के सरमाए पड़े हुए हैं जो इस मुल्क ही से लूटे हुए हैं। इन्होंने कोई हलाल रास्ते कमा के नहीं जमा किए, वो जी किसी मुल्क से लूटकर जो दौलत बाहर लेकर गए हुए, जो उनके बड़े बड़े महल्लात और पैलेसेस हैं। इनसे सिर्फ कोई ये पूछ ले कि तुम्हारी आमदनी के जराए क्या है, कि तुमने फ्रांस में और इंग्लैंड में और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जायदादें अरबों डॉलर की खरीदी हुई है, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास, और उसमें से कितने पैसे तुम इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को वापस करोगे जो खयानत में तुम लेकर गए हुए हो जी। बिल्कुल, तो ये जब जाहिर है दुनिया बेवकूफ नहीं है, इसने देना, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 1000 और 500 रुपए जमा करके सलाह ददगान के लिए भेजने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुल्क बाहर निकल आया है मदद करने के लिए, लेकिन ये तौफीकें जो हैं इनको नसीब नहीं है, जिनका सबका अल्लाह कबूल नहीं करता, क्योंकि हराम के माल से देते हैं ये। इनका सबका कबूल करेगा ना दुनिया में कोई। और ऊपर से डोनर्स की जानिब मिलने वाला रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया। जो बैरूनी डोनर्स हैं उनको शकूक और शुबहात में मुब्तला हो गए हैं, मतलब मजीद मुतासरीन को अपने रिकॉर्ड से मजीद मुतासर कर दिया है। बात यही है कि देखिए इस वक्त ये लड़ना शुरू हो गए। देखिए अभी कुछ इमदाद थोड़ी सी बाहर से आई तो अवामी नेशनल पार्टी के लोगों ने वजीर आजम पर इल्जाम लगा दिया कि वो सारी इमदाद की मुल्तान लेके चले गए जी। इनके तो राज टपक रही है इमदाद पे। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि हमें 200 अरब रुपया चाहिए फ्रंटियर की डेवलपमेंट की दोबारा बहाली करने के लिए जी। इनसे पूछो तुमने ये हिसाब लगाया कैसे, कोई एस्टिमेट्स हुए, कोई सर्वे हुए, तुम्हें क्या पता है। यकीन कीजिए कि इनकी रालें टपक रही हैं, ये इंसानों की लाशों पे अपनी सियासत करते हैं, कौमों की तबाही पे इनकी जेबें भरी जाती हैं। जितना बड़ा फसाद हो, जितनी बड़ी क़यामत बर्पा हो, इनको अपने कमाने और आमदनी के उतने बड़े जराए नजर आते हैं। और इसी दुनिया बेवकूफ नहीं है जैसे हम कह रहे हैं, जो देने वाले हैं उन सबको पता है कि इनकी असलियत क्या है। बिल्कुल, जिसके अपने बच्चे मुल्क के बाहर हों, ये पूरी अवामी नेशनल पार्टी की सारी हुकूमत मुल्क से बाहर बैठी हुई है, इनकी जायदादें मुल्क से बाहर है।
इस हुकूमत वक्त के सारे जायदादें मुल्क से बाहर है, लोगों को इन पर एतबार नहीं है, कोई 1 रुपया इनको नहीं देता। अब जिस वक्त जो कोई भी जमा कर रहा है, ये प्राइवेट एनजीओ के थ्रू या फौज के थ्रू, बिल्कुल फौज का किरदार इस वक्त माशाल्लाह खुशगवार, हैरत अंगेज है। बिल्कुल, और वही हर जगह नजर आ रही है, जो है वो तमाम काम करती भी। जैद साहब, फौजिया वहाब साहबा का ये कहना है कि बैठकर बात कर देना बहुत आसान होता है कि इमदाद नहीं मिली या वहां नहीं गई, वहां जाकर देखें जलजला जो जदगान थे उनके लिए जो इमदाद दी गई थी वो वही इस्तेमाल हुई है। लेकिन एक सड़क बनी हुई तो सबको नजर आ जाती है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, पता चल जाता है कि वहां ऐसा कोई काम हुआ है। तो ये ऐसी जस्टिफिकेशन देकर किसे बेवकूफ बनाते हैं? देखिए, एक बात सिर्फ आपको एक मिसाल देते हैं, ये तौनसा बैराज का जो बंद टूटा है, इसकी वजह से ये सारा मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर और वो सारे इलाके जो उस इलाके के जेर आब आए हैं, इस तौनसा बैराज पर अभी पिछले साल इन लोगों ने 22 अरब रुपया लगाया है। और 22 अरब रुपया लगाने के बाद वो जो पुश्ते बनाए थे, जो 10 लाख से 11 लाख की उस तक पानी को रोकने की सलाहियत रखना चाहिए था, वो 6 जी पूछो कि जो करोड़ों अरबों रुपया लगा के तुमने बंद और पुश्ते बनाए थे, जो कि अपनी कैपेसिटी से भी आधी कैपेसिटी के ऊपर टूट गए, 6 लाख क्यूसेक पर टूट गए, उसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल। और यही खयानत इन लोगों की कि अब मजीद 20-22 अरब रुपए मांगेंगे दोबारा तौनसा बैराज की तामीर के लिए, और हर साल पुश्ते तोड़कर ये पूरे मुल्क को तबाह करेंगे। बिल्कुल, ये इनकी खयानत दुनिया जानती है कि इनकी बदअमालियों की वजह से ये अजाब मुल्क को मुब्तला हुआ। जब हुक्मरान इतने खाइन हो, जब हुक्मरान इतने नापाक हो जाएं, फिर पूरी कौम को कफारे देने पड़ते हैं, और इस वक्त पाकिस्तानी कौम को तौबा की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, हुजूर ने फरमाया है कि अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान बनेंगे। अगर हमारे हुक्मरान उतने पलीत है तो ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है, और इसका कफारा, इसका इलाज ये है कि हम खुद सदका भी करें, इस्तग़फ़ार भी करें। बिल्कुल। जैद साहब, भारत जो है वो डैम्स के हवाले से और अपने तरक्याती कामों के हवाले से एक तासुर है, वहां पर ऐसी जो सहूलतें हैं वो मौजूद हैं और तरक्याती काम उनके इतने इल्तवा का शिकार नहीं होते। लेकिन एक तासुर जो दिया गया है कि ब्यास पर, सतलुज पर, काबुल पर और अब रावी पर भी पानी जो है ये भारत की जानिब से मजीद छोड़ दिया गया है, ये तासुर आपके ख्याल से कुछ इसमें किस हद तक सच्चाई है कि ये जो सैलाब में मजीद जो अजाब डाला है वो भारत की जानिब से आया है या पानी छोड़ा गया है, या उन्होंने अपना पानी यूटिलाइज कर लिया है? क्योंकि बारिशें तो वहां भी उतनी हुई हैं जितनी पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने उसे यूटिलाइज कर लिया है, वहां डैम्स हैं, सहूलत है वहां पर। लेकिन ये तासुर अब आपके ख्याल से कुछ इसमें तकवीयत है इस तासुर में कि भारत इसमें कुछ हाथ मुलव्वस है भारत का, अफगानिस्तान? कोई शुबे की बात नहीं है कि भारत का बहुत बड़ा दखल है। दरिया सिंध से लेकर सतलुज और ब्यास तक कोई दरिया पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिस पर इन्होंने कई डैम ना बना लिए हों। बिल्कुल। हालांकि वो उस जगह भी डैम बनाए हैं कि जो पाकिस्तान की सरहद से इतना नजदीक है कि वहां पानी स्टोर करने के नतीजे में खुद इनकी काश्तकारी नहीं हो सकती। वो सिर्फ पानी उन्होंने रोका इसलिए है कि गर्मियों में पाकिस्तान को कहत में मुब्तला किया जाए और बरसात के मौसम में पाकिस्तान में सैलाब लाए जाए। इस वक्त जितने भी मशरकी दरिया हैं उनमें कोई सैलाब नहीं है। रावी से लेकर सतलुज और ब्यास सुकून से कोई बारिशें नहीं हो रही, लेकिन चनाब जो है दोबारा ओवरफ्लड कर रहा है, क्योंकि चनाब के ऊपर बागलिया डैम बना हुआ है, तो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाया है, और बागलिया डैम ने चनाब में एक्सेस पानी छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल इसका प्रेशर, इनका मकसद ये था कि गुड्डू और सखर के ऊपर 11-12 लाख क्यूसेक पानी जमा कर दे ताकि वो डैम हमारे बैराजेस टूट जाएं जो सिंध में कायम है। बिल्कुल। अच्छा जैद साहब, आपके ख्याल से अब जो डोनर्स की आमद अभी आपके ख्याल से इतनी, इस बात को जब डिस्कस किया जाएगा बैरूनी दुनिया में, अभी तो आफत ही नहीं थमी, एस्टिमेट ही नहीं लगाया जा सका कि ये नुकसान हुआ कितना है, लेकिन तवक्को है आपकी कि बैरून मुल्क से इमदाद उसी सूरत में आएगी जितनी पहले आती थी किसी आफत के मौके पर पाकिस्तान में? देखिए, इस आफत के मौके पर बैरूनी इमदाद नहीं आएगी, कर्जे आएंगे और वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से आएंगे यानी जो, और अभी वर्ल्ड बैंक ने भी $900 मिलियन कर्ज देने का वादा किया है। उनकी इमदाद नहीं होती, वो कर्जा होता है। बिल्कुल। और उस कर्जे का मतलब है कि फिर दोबारा से पूरी कौम को चक्की में पीस दिया जाएगा, बिजली बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, वैल्यू कर्जे जो है वो आवाम से वसूल कराए जाएंगे, पेट्रोल महंगा करो। बिल्कुल। ये इसीलिए पूरी दुनिया के मुल्कों ने हाथ रोक लिया है, और ऐसे मौके पर जब मुल्क टूट रहा हो, तबाह हो रहा हो, तो वर्ल्ड बैंक और IMF बने ही इस काम के लिए हैं कि वो उसे मजीद जो है मजीद इस्तेमाल करें उसका। बिल्कुल, ताकि मुल्क की इमदाद के बजाय बची कुछ कमर भी तोड़ दें। हुकूमत ने आइंदा यही करना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जैद साहब, रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। जैद हामिद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे।